हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं का अध्याय 8। ठीक है। सजीवों की संरचना तथा कार्य का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। भाग 1 और भाग 2 में मैंने आप लोगों को बीजों के बारे में, फलों के बारे में, फूलों के बारे में और फूलों से संबंधित और फलों से संबंधित जो भी जितनी भी बातें थी उसको मैंने आप लोगों को भाग 1 और भाग 2 में पूर्ण कर दिया है। ठीक है। आज हम लोग भाग 3 में, है ना, इसका जो मुख्य जो भाग है ना, पौधों में रूपांतरण। ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जड़ों के रूपांतरण, है ना, उसका दूसरा नंबर पढ़ेंगे तनों के रूपांतरण और तीसरा नंबर पढ़ेंगे पत्ती के रूपांतरण। ये 3 भाग आज और पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद फिर ये जो अध्याय है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इसका जो प्रश्न उत्तर है, इसका जो पीडीएफ फाइल है, मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, भेज दूंगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पौधों में रूपांतरण। होता क्या है कि पौधे जो है अपना सामान्य कार्य तो करते ही हैं। इस सामान्य कार्य के साथ साथ वो क्या करते हैं, कुछ विभिन्न कार्य भी करते हैं। ठीक है। अपने सामान्य कार्य के साथ साथ क्या करते हैं, कुछ विभिन्न कार्य भी करना आवश्यक होता है। तो वो विभिन्न कार्य करने के लिए क्या करते हैं, अपने ही, है ना, जो पौधे का जो भाग है उसमें से क्या करते हैं, रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। वो रूपांतरण करते हैं और उसी रूपांतरण के बाद क्या करते हैं, वो एक सामान्य कार्य के अलावा एक अतिरिक्त कार्य करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पौधों में रूपांतरण कहते हैं। तो पौधे में रूपांतरण किस प्रकार से होता है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें जड़ों के रूपांतरण, है ना, आपको दिखाई भी दे रहा होगा जड़ों के रूपांतरण। तो सबसे पहले बात करते हैं जड़ों के रूपांतरण। तो आप लोगों ने सामान्य जड़ तो देखा ही होगा, जिस प्रकार से अगर हम आम के पौधे को उखाड़ देते हैं तो उसमें हमको जड़ दिखाई देता है ना। नीम के पौधे को उखाड़ देते हैं तो उसमें हमको जड़ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत प्रकार के हम लोगों को जड़ देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं मूली, गाजर, सलजम, है ना, इत्यादि के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि मूली को जब हम उखाड़ते हैं तो उसमें हमको जो फूला हुआ भाग दिखाई देता है वो जड़ ही है। जो गाजर हमको दिखाई देता है वो जड़ वाला ही भाग है। ठीक है। वो देखोगे आप लोगों को फूला हुआ दिखाई देता है ना। तो फूला हुआ दिखाई देता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, भोजन का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, भोजन का क्या करते हैं, संग्रहण। तो भोजन का संग्रहण करने के कारण से उनकी जड़ें होती है वो कैसे होती है, फूल जाती है, मोटी हो जाती है। मतलब एक प्रकार का क्या हो गया, वो जड़ है। मतलब हम कहेंगे मूली, गाजर, सलजम, ये सब क्या है, जड़ें हैं। ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, बरगद में आप लोगों ने देखा होगा, है ना, शाखाएं जो होती है उन शाखाओं से कुछ रस्सी के समान निकलते हुए, है ना, रचनाएं आप लोगों ने देखी होगी। वास्तव में वो जड़ ही है, जो क्या होता है, सीधा डायरेक्ट जमीन पर जाकर क्या हो जाता है ना, स्थिर हो जाता है और गति करना शुरू कर देता है। ठीक है। अर्थात वो क्या करता है, शाखाओं को सहारा देना शुरू कर देता है। जब पौधे ज्यादा बड़े हो जाते हैं, है ना, शाखाएं ज्यादा फैल जाती है, तो उन शाखाओं से ही क्या निकलता है, जड़ निकलती है, रस्सी के समान संरचना निकलती है, जड़ निकलती है, जो सीधा कहा जाता है, पृथ्वी में चली जाती है। और जाने के बाद क्या करता है, वो पौधे को क्या करता है ना, उनकी शाखाओं को क्या करता है, सहारा देने का काम करता है। तो इस प्रकार से वो पौधा जो है सामान्य कार्य के अतिरिक्त भी क्या कर रहा है, वो अन्य कार्य कर रहा है, अतिरिक्त कार्य कर रहा है। वो सामान्य कार्य तो करता ही है, भोजन बनाना, प्रकाश संश्लेषण करना, वो कार्य तो कर ही रहा है। उसके साथ ही वो क्या कर रहा है, अतिरिक्त कार्य कर रहा है। ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग भी पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के अतिरिक्त और कुछ काम भी कर लेते हो आप लोग, है ना। आपका काम केवल पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के अतिरिक्त आप लोग घर में जो भी काम दिया जा रहा है उसको भी करते होगे, है ना। मम्मी जो बोल रही है, पापा जो बोल रहे हैं उसको भी करते होगे। तो ये आप लोग के लिए कौन सा कार्य हो गया, अतिरिक्त कार्य हो गया। उसी प्रकार से पौधा भी क्या कर रहा है, अपने लिए क्या कर रहा है, वो अतिरिक्त कार्य क्या कर रहा है, कर रहा है। ठीक है। क्योंकि उनको जीवन यापन करना ही है। अगर हम लोग थोड़ा सा आगे जैसे चर्चा करते हैं इसी में, है ना, तो गन्ना आप लोगों ने देखा होगा, मक्का देखा होगा, है ना, उनकी तनों से एक विशेष प्रकार की जड़ निकलती है, जो पौधे को क्या करता है, सहारा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है। उनके बोझ को ढाने का काम करता है। जैसे कि गन्ना आप लोगों ने देखा होगा, गन्ने की जो तना होता है, जो पर्व होते हैं, वहां से क्या निकलना शुरू हो जाता है, जड़ निकलना शुरू हो जाता है, और वो वहीं पर स्थिर हो जाता है और पौधे को क्या करता है, सहारा प्रदान करने का काम करता है। एक तो अंदर वहां पर जड़ है ही, लेकिन वापस क्या होता है, जब वो बहुत ज्यादा, है ना, वजनी हो जाता है, तब वहां पर तने से ही क्या निकलना शुरू हो जाता है, जड़ निकलना शुरू हो जाता है, और वो पृथ्वी पर समा जाता है और सीधे सीधे क्या करता है, वो पौधे को सहारा प्रदान करने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये तो हो गया जड़ों में रूपांतरण। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग सामान्य जड़ तो देखते ही हैं, आम में देखते हैं, नीम में देखते हैं, तुलसी में देखते हैं, है ना। इन पौधों में हम लोगों ने जड़ देखा ही होगा सामान्य रूप से। लेकिन हम लोगों ने बात किया था मूली, गाजर और सलजम में, तो उनके जो जड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, फूले हुए होते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं, भोजन का संग्रहण करने का काम करते हैं। तो हम अब से क्या कहेंगे, मूली जड़ ही है ना। उसको आप लोग तना बिल्कुल मत कहिएगा, गलत हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है। उसमें होता क्या है, मूल जड़ होता है, और मूल जड़ से ही क्या निकलता है, प्राथमिक जड़, और प्राथमिक से क्या निकलता है, द्वितीयक, और द्वितीयक से क्या निकलता है, तृतीयक जड़ निकलता है। इसे हम लोग कहते हैं मूसला जड़ कहते हैं। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, इसको मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा।
ठीक है। उसी प्रकार से गाजर की बात करूंगा तो गाजर में भी क्या हो रहा है, मांसल भाग ही है, अर्थात वो क्या करता है, भोजन को क्या करता है, संग्रहण करने का काम करता है। जैसे मैंने बरगद के बारे में बात किया, उनके शाखाओं से रस्सी के समान संरचना निकलती है जो भूमि तक गमन करती है और शाखाओं को, पौधों को सहारा प्रदान करने का काम करता है, मतलब वो जड़ ही है। ठीक है। अगला बात किया मैंने इसमें गन्ने का बात किया मैंने, ठीक है, मक्का का बात किया। उनमें भी क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनके तनों से क्या निकलना शुरू हो जाते हैं, जड़ निकलना शुरू हो जाते हैं जो भूमिगत हो जाते हैं और पौधे को क्या करते हैं, सहारा देने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जड़ में क्या हो गया, रूपांतरण हो गया, अर्थात पौधों में जड़ के रूपांतरण को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। आगे बात करते हैं इसमें तनों के रूपांतरण। तो तनों के रूपांतरण में जैसे कि बात कर सकते हैं, तो तनों के रूपांतरण में है ना, हम लोग जानते ही हैं, हमारे आसपास हम लोग बहुत प्रकार के तनों के रूपांतरण के रूप में देखते हैं। जैसे कि बात करूंगा मैं आलू का बात करूंगा, ठीक है। तो आलू जड़ नहीं है, क्या है, रूपांतरित भूमिगत तना है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, भूमिगत रूपांतरित तना है। कौन, आलू। आलू बात करूंगा, अदरक बात करूंगा, प्याज बात करूंगा, ये सब क्या है ना, भूमिगत है ना, रूपांतरित क्या है, तना है। आलू में आप लोगों ने संरचनाओं को हाथ में उठाकर देखिएगा, उसमें आप लोगों को छोटे छोटे आंख जैसे संरचनाएं दिखाई देती है। वहां पर क्या निकलता हुआ दिखाई देता है, आपको कलिका निकलता हुआ दिखाई देता है। उसी से एक जुड़ता है, दूसरा जुड़ता है, तीसरा जुड़ता है, और जुड़ते जुड़ते क्या होता है ना, जो संरचना है वो निकलती जाती है। मतलब वो आलू जो है भूमिगत रूपांतरित क्या है, तना है। अगला बात करूंगा इसे मैं आप लोगों का अदरक। अदरक जैसे कि बात कर सकते हैं, तो अदरक आप लोगों ने देखा ही होगा, आपके घर में है ना, चाय बनाते समय आप लोग यूज भी करते होंगे उसको, उसको बिल्कुल देखिएगा, है ना। उसमें होता क्या है कि एक जो भाग होता है उसमें से अन्य भाग, अन्य से अन्य, मतलब इसमें क्या है, पर्व और पर्व संध्या दोनों मौजूद है, जिसके माध्यम से कलिकाएं जो है ना, विकसित होती रहती है, निकलती रहती है इसमें से। तो एक प्रकार से हम कहेंगे कि जो अदरक जो है, और जो बोलेंगे हम लोग जो आलू जो है, वो क्या है, सब भूमिगत रूपांतरित तना है। ठीक है, वो जड़ नहीं है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे वरना, वो भूमिगत रूपांतरित क्या है, तना है। ठीक है। आलू के जो आप लोगों ने देखा होगा, तो ऊपर क्या होता है, केवल पत्तियां होती है, अंदर जड़ होता है, लेकिन उस जड़ में क्या होता है, रूपांतरित भूमिगत क्या होता है, तना होता है। हम तने वाले भाग को खाते हैं, वो अदरक जो है वो जड़ नहीं है, क्या है, तना है। ठीक है, भूमिगत रूपांतरित तना फूला हुआ भाग, ठीक है, जिसमें पर्व, पर्व संधियां, कलिकाएं, है ना, और सल्क पत्र इत्यादि पाए जाते हैं। प्याज में क्या है, सल्क पत्र है, आप लोग देखे होंगे, प्याज जो है अंदर रहता है, जमीन के अंदर रहता है, उसमें निचले भाग में देखोगे जड़ अलग रहता है, लेकिन वो जो फूला हुआ भाग हमको दिखाई देता है भूमिगत रूपांतरित, वो तनाई के रूप में ही है। आगे बात करूंगा, अगर हम लोग रेगिस्तान में देखोगे, घर में कहीं पर आप लोगों ने नागफनी उगाया होगा, तो नागफनी के उस भाग को देखा होगा आप लोगों ने, है ना, तो उसमें बहुत सारे कंटक निकले होते हैं, कांटे निकले हुए होते हैं। तो वो जो कांटेदार है वो पत्ती नहीं है, वो क्या है, वो रूपांतरित क्या है, तना है। ठीक है, जो हरे रंग का होता है, होता क्या है कि ये पानी को क्या करता है, अंदर क्या करता है, संयोजित करता है, सहयोग करता है, उसको बनाकर रखा, इकट्ठा करके रखता है, और उन्हें पत्तियां नहीं निकलती, क्योंकि पत्तियां जो है वो कांटों के रूप में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। अधिकतर ये रेगिस्तान वाले इलाके में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। होता क्या है कि वहां पर पानी की क्या है, कमी है। ठीक है, पानी की कमी है, तो उस दौरान प्रकाश संश्लेषण करने में क्या होगी, असुविधा होगी पेड़ को। तो वो क्या करता है, वो नागफनी जो है, जब है ना, जब वृद्धि करता है, तो वृद्धि करने के दौरान जब उन्हें पत्तियां जो निकलती है, वो पत्तियों को क्या करता है, कांटों में क्या कर देता है, रूपांतरित कर देता है। तो कांटों में रूपांतरित हो गया, और यहाँ पर जो है ना, तना जो है वो क्या हो गया, फूल कर कैसा हो गया, मांसल हो गया, जिसमें पानी की जो है पूर्ति पूर्ण रूप से हो जाती है, और वहीं पर वो भोजन बनाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से अन्य अन्य परिस्थितियों में पौधों को अपने अंदर क्या करना पड़ता है, रूपांतरण करना पड़ता है, जिसके कारण से वह जीवित रह सके। ठीक है, तो ये तो हो गया तनों में रूपांतरण। तो तनों में रूपांतरण मैंने आप लोग को बताया, आलू, अदरक और प्याज, और साथ ही साथ आप लोग को बताया मैंने उस नागफनी के पौधे के ऊपर से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पत्ती के रूपांतरण। अब जैसे कि पत्ती के रूपांतरण में हम लोग बात करते हैं, तो पत्ती के रूपांतरण में आप लोग तो जानते ही हो, अभी जैसे मैंने बात किया नागफनी के बारे में, तो नागफनी को तो जानते ही हो। तो होता क्या है कि वो अपने पौधों की पत्तियों को क्या कर देता है, कांटों में क्या कर देता है, रूपांतरित कर देता है। ठीक है, अगला बात करते हैं मटर। तो मटर जैसे की बात करते हैं, तो मटर में आप लोग देखे होंगे, मटर जो है वो क्या होता है ना, नार में जो है वो क्या रहता है, नार जिसको बोलते हैं, कलिका जो प्रतान बोलते हैं, उसमें क्या होता है, वह विकसित होता है। तो होता क्या है कि इनकी जो पत्तियां होती है, वो खुद एक कलिका के रूप में क्या करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को रूपांतरित करना शुरू कर देते हैं, और पौधे को आगे क्या करता है, वो वृद्धि कराने का काम करता है। मतलब इसमें अलग से कलिकाएं जो है वो विकसित नहीं होती, उसमें जो पत्तियां खुद है स्वयं कलिका के रूप में रूपांतरित हो जाती है, प्रतान के रूप में, और वो क्या करती है, पौधे को आगे क्या करती है, सहारा प्रदान करने का काम करते रहती है, आगे बढ़ते रहती है, और वहां से पत्तियां जो है विकसित होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पत्ती जो है अपना जीवन यापन स्वयं को सही रूप प्रदान करने के लिए क्या करता है, उसमें अपने आप को क्या करता है, रूपांतरित करते जाता है, करते जाता है और करते जाता है, और वह विकसित होते जाता है, होते जाता है और होते जाता है।
ठीक है, तो ये तो था आज का टॉपिक, जड़ के रूपांतरण, तनों के रूपांतरण और पत्ती के रूपांतरण। तो आज मैंने जितना भी ये 3 टॉपिक पढ़ाया, बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, समझा भी होगा। ठीक है, तो आप लोग बुक निकालिएगा और बुक निकालने के बाद बिल्कुल इसमें देखिएगा, है ना, पौधे का रूपांतरण। आप लोग क्या करेंगे, मुझे 3 डायग्राम बनाकर भेजेंगे। ठीक है, एक कोई भी जड़ का रूपांतरण का, एक कोई भी तने के रूपांतरण का और एक कोई भी पत्ती के रूपांतरण का। आप लोग कोई भी एक एक डायग्राम वहां से बुक से उठाइएगा और आप लोग मुझे बनाकर क्या करेंगे, भेजेंगे। तो आज आप लोगों के लिए इतना टॉपिक बहुत था। यह अध्याय जो है वो खत्म हो गया। इसके बाद इसका जो प्रश्न उत्तर है मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।